भगवान की भक्ति से क्या मिलता है? भक्ति सकल सुख खानी होवई जो मिलहि जो संत होवे अनुकूला। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। भगवान राम जी कहते हैं शबरी को, भक्ति सब सुखों की खान है। बिना भक्ति के जो कुछ मिलेगा, हृदय की तपन नहीं मिटेगी, वासना नहीं मिटेगी, छटपटाहट नहीं मिटेगी, अशांति नहीं मिटेगी। कोई डांस करे तब सुख मिले तो कितना दरिद्र दिल है, कोई वाहवाही करे तब सुख मिले तो कितना कंगला दिल है। आखिर ये भक्त कैसे सुखी रहते हैं? भक्ति से भगवान मिलते हैं, इस बात में मत रहना। भक्ति से भगवान मिले इस भावना में मन चाह भगवान आएंगे तो 4 मिनट आके अंतर्धान हो जाएंगे। भक्ति से भगवान आएंगे या भगवान मिलेंगे ये बहुत छोटी बात है। भक्ति से जो चीज मिलती है वो भगवान मिलने से भी चीज नहीं मिलती। भगवान तो मिले थे शाकुनी को, भगवान तो मिले थे मंथरा को, भगवान तो मिले थे हजारों हजारों मथुरा वासियों को, लाखों लाखों अयोध्या वासियों को। भगवान तो मिले थे वैकुंठ में जय विजय को। भक्ति खाली भगवान से मिला दे इतनी नन्ही भक्ति नहीं है। भक्ति भगवान से मिला देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। भक्ति से जो मिलता है वो ऐसा मिलता कि भगवान से भी न मिले, वो भक्ति से मिलता है। राजा कृष्ण राय विजयनगर का राज्यपाट छोड़कर आए भक्तों के बीच पंढरपुर में। संतों का सत्संग और भक्ति का माधुर्य देखा कि धरती पे बैठे, खाने की फिक्र नहीं, सोने की चिंता नहीं, हर हाल में मस्त। यहाँ तो पलंग भी है, अंगरक्षक भी है, माल मित्ता भी है, फिर भी आत्मसंतोष नहीं है। भक्ति से जो मिलता है, भक्ति से भक्ति ही मिलती है। नित्य नवीन रस, प्रेम रस, अधरा अमृत, धरती ती धराहा। जो धरती का सुख है वो नहीं, चिन्मय सुख मिलता है भक्ति से। चिन्मय आनंद मिलता है, चिन्मय ज्ञान मिलता है और चिन्मय जीवन होता है। बड़े भारी दुखों में भी भक्त इतना चलायमान नहीं होता जितना अभक्त दुखी हो जाता है। तो भक्ति से भगवान मिल जाएंगे ये बहुत छोटी धारणा है। भक्ति से भगवान आ जाएंगे, भगवान मिल जाएंगे, हम भगवान के पास चले जाएंगे, ये बहुत छोटी समझ है। तो भक्ति से जो मिलता है वो स्वर्ग के वैभव से भी नहीं मिलता। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। राजा कृष्ण राय ने भक्तों को देखा और फिर भक्तों के इष्ट देव पंढरपुर के विट्ठल को देखा। आदेश कर दिया कि अपने राज्य में भक्ति का प्रचार हो, विट्ठल को ले चलो। अब राजा कृष्ण राय का आदेश है तो दूसरे किसकी मजाल है मना करने की। भक्त तो बेचारे कुछ सुकड़े सुकड़े रह गए। ठाकुर जी की मूर्ति चली गई। खूब धामधूम से उत्सव हुआ और विजयनगर में पंढरपुर के देवता की स्थापना हो गई। देवता की मूर्ति में तो जो है वो है मूर्ति, लेकिन भक्तों की भावना में, संतों की दृष्टि में मूर्ति में चिन्मय तत्व आता है। पुजारी की पूजा थे तो पुजारी का गुजारा चलता है, लेकिन भक्तों की भावना और संतों की नजरिया से देव में देवत्व जागृत होता है। क्योंकि सर्वव्यापक देव है, चैतन्य है। तो जिस जिस की जैसी दृढ़ भावना होती है उसे भावना के बल से देवत्व जागृत होता है। भक्ति दुखाकार वृत्ति पैदा नहीं करने देती, सुखाकार वृत्ति को भी नन्हा बना देती है। भक्ति तो भगवत भाव से सने हुए रस को पैदा कर देती है, भगवत निष्ठा को पैदा कर देती है। एक्सीडेंट हो गया, बच्चे मर गए, पति मर गया, ड्राइवर मर गया, फ्रैक्चर हो गया, आगरे के अस्पताल में पड़ी है, लोग बोलते तो कितनी दुखियारी। उड़िया बाबा का सत्संग सुनने का फल क्या है? बोले सत्संग का फल यह है कि तर तीव्र प्रारब्ध से दुख आया, लेकिन दुख से
मेरा भक्ति ने और ज्ञान ने, गुरु कृपा ने बचाव कर दिया। ये भक्ति का फल है। दुखम वा यदि वा सुखम स योगी परमो मता। दुखद अवस्था है चाहे सुखद अवस्था है, इन दोनों अवस्थाओं में अपने को डुबाने से बचाने वाली भगवत भक्ति और गुरु का ज्ञान है। वो भगवान के दर्शन से और भगवान के धाम से भी बड़ा है। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज अत्यारे अब घड़ी जोई लो भक्ति नो नगद माल। तो ये मानसिक जो सुख की भूख है वो अंतर मन के आह्लाद से बाहर के सुख की भूख मिट जाती। बाहर के सारी सुख सुविधाएं छोड़कर इधर आ गए, क्यों कि बाहर के सुख से भी अंतर का मानसिक आह्लाद ऊंचा है। और मानसिक आह्लाद लेते लेते तत्वज्ञानी गुरु का उपदेश सुनकर बौद्धिक ज्ञान प्रकाश में पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गौणी भक्ति, अनुरागा भक्ति, ऐसे करते करते मद भक्ति लभते पराम। संतों का संग, जप, ध्यान, सेवा, सुमरण आदि करते करते बाहर का आकर्षण कम होते होते अंदर का माधुर्य, शांति जगते जगते पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ये पराभक्ति पाने के लिए ही मनुष्य जीवन है। और मनुष्य जीवन में भारत में मिलता है तो सहज में पराभक्ति पे चल पड़ता है। बाकी के देशों में तो हैशो 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 हैशो, मरो जन्मो जन्मो मरो टीचाओ। लेकिन यहाँ मरने के पीछे अमरता का आनंद, कांटों के पीछे फूलों की सुगंध, वैर को प्रीत में बदलने की कला है, हार को जीत में बदलने की कला है, मोह को मधुरता में बदलने की कला है, और मौत को मोक्ष में बदलने की कला का नाम है भगवान की भक्ति, गुरु का सानिध्य। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, मूकम करोति वाचालम। गूंगा बोलने लग जाए, पंगु चलने लगे, ऐसा भक्ति का प्रभाव अद्भुत है। खुशी से खा, खुशी से पी, न गफलत में रहो एकदम। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लौ लगाता जा। आपने नित्य प्रेमारस को जगाने के लिए भक्ति है, भगवान को पाने के लिए भक्ति नहीं है। भगवान तो कई लोग पाते फिर भी दुख नहीं मिटते। अर्जुन ने भगवान को पाया था, दुख नहीं मिटा। धोबी ने भगवान का दर्शन किया था, निंदा करने की आदत नहीं मिटी। शाकुनी ने भगवान को देखा था, फिर भी कि ये तो मायावती, ऐसा है वैसा है कृष्ण। राम जी को भी लाखों लोगों ने देखा था, कृष्ण को भी बिना भक्ति के कई लोगों ने भगवान को देखा था। तो भक्ति भगवान को पाने का ही साधन नहीं है। भक्ति तो भगवान को पाने के बाद भी जो पाना बाकी रह जाए वो भगवत रस, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य और नित्य प्रेमा रस, जिससे तृप्ति हो जाती है। इसीलिए भक्ति है। आ બધું નવું નવું જાણવા મળે છે। આપણે તો 12 વર્ષ માળા ફેરવીને તોય આપણું ઠેકાણું ના પડે। આ તો 12 મિનિટમાં બધું આર પાર કરી નાખે એવું બાપુનું સત્સંગ। બાપા રે ओम नारायण नारायण। जो लोग ध्यान भजन करके तपस्या करके कोई ठाकुर जी को प्रकट करते हो तो मन चाहा भगवान, कृष्ण वाले को कृष्ण, शिव वाले को शिव, अल्लाह वाले को अल्लाह, फलाने वाले। तो ये मन चाहा भगवान तो कोई भी पैदा कर लेगा। वास्तविक भगवान क्या है वो भक्ति और गुरु के ज्ञान से पता चलता है। और वास्तविक भगवान को आप क्या क्यों चाहते हैं? सब दुख मिट जाए और सदा आनंदित रहूं तो वही नित्य नवीन सुख मिलेगा और किसी दुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भक्ति और सत्संग का फल है। भगवान भी आ जाए और फिर बाद में तुम दुखी रहे तो क्या हो गया? भगवान तो थे। अरे शिवलोक में शिव जी हैं और उनकी भक्ति कर करके लोग शिवलोक में गए और शिव जी ध्यान समाधि में रहते। जब समाधि से उतरते हैं तो सार सार बात पार्वती को सुनाते और पार्वती उनके आगे जो भी सेवा बेवा करती। तो शिव जी के गणों ने देखा कि हमारी तो कोई कीमत ही नहीं, तो शिव जी समाधि में जाएंगे तब शिव जी को भी कुछ प्रभाव दिखाना पड़ेगा। तो ये बात योग वशिष्ठ महारामायण में, वाल्मीकि रामायण में लिखी। हे राम जी शिव समाधिस्थ हुए तो अलम्बुषा और कार्तिकी और फलानी योगिनियों ने मिलकर पार्वती का अपहरण कर लिया, किडनैप कर लिया पार्वती को। लो
शिव पार्वती का दर्शन करते। शिव पार्वती की भक्ति से शिव धाम, जैसे आश्रम, महिला आश्रम की छोरियां माइयां सब मिलकर बापू इधर उधर जाए और मई को लेकर पुलाव बना दे तो कैसा रहे। नारायण की माँ का, ऐसे गणेश जी की माँ का पुलाव बना दिया, बिरयानी बना दिया चावल में, पार्वती को पका के अरे कटोरा भर के। कैलाश में तो फ्रिज की जरूरत नहीं पड़े। शिव जी समाधि से उतरे तो वो पुलाव शिव जी के आगे रखा। अंतर्यामी शिव जी जान गए, जरा लाल आंख किया तो घबराए, स्तुति की, अलम्बुशान ओ करके पार्वती की आंखें निकाल दी, किसी ने कान निकाल दिए, किसी ने कुछ निकाल दिया, सारे अंग उगल के योग बल से निकाल दिए। पार्वती को फिर संजीवनी मंत्र से जीवित कर दिया और धाम धूम से शिव जी की शादी करा दी। हम बच्चे थे ना तो शिव जी का फोटो देखते थे बैल पे चढ़े और कोई किसी का पेट ऐसा, कोई तुम्बुरु जैसा, कोई ऐसा, कोई वैसा। एक ऐसी शादी होती होगी। बाद में पता चला कि शिव जी के यहाँ भी, शिव जी के दर्शन होने के बाद भी जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलता तो राग द्वेष नहीं मिटता। तत्व ज्ञान नहीं मिलता, गुरु का कुंजी नहीं लगती तो दुख और आकर्षण नहीं मिटता। इसीलिए बोलते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। भक्ति और सतगुरु, अकेली भक्ति बड़े पीर के तरफ अथवा किसी मूर्ति के तरफ चक्कर कटवा कटवा के थका देगी, अथवा धूर्तता में जा गिराएगी, अथवा किसी मान्यता में फंसा देगी। भक्ति के साथ सत्संग हो, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो, नहीं तो भक्ति रोती रहती है। भागवत में आता है भक्ति रोती रहती है क्योंकि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित है। तो सत्संग के द्वारा ज्ञान और वैराग्य, जिस भगवान को जानना है वो भगवान कहाँ है, कैसे, ऐसा ज्ञान पाए हुए सद्गुरु चाहिए। और ये संसार फंसाने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि है, उनसे वैराग्य कराने वाला विवेक चाहिए। तो बिनु सत्संग विवेक न हो वहीं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मुझे पता है तुम लोग पूर्णिमा व्रतधारी हो, तुमने कईयों ने भोजन नहीं किया, लेकिन तुम भोजन करो उसके पहले, जिसके लिए तुम व्रत करते हो वो सत्संग भोजन तुम्हें मिले। इसलिए मैं तुम्हें रोक कर भी ये प्रसाद देने में तत्पर रहता हूं। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। अब जीप तालू में लगा लो, जो सुना है उसको सेव कर लो। अगर वो नहीं कर सकते तो श्वास अंदर जाए शांति, बाहर आए तो एक, श्वास अंदर जाए आनंद। भक्ति रस, प्रेमा भक्ति रस में थोड़ी मिनट डूबे रहो। कुछ चिंतन न करो, कोई प्रयत्न न करो, आराम राम में। संसार स्वप्न, दुख सुख स्वप्न, उसको जानने वाला चैतन्य आनंद स्वरूप परमात्मा अपना। हम प्रभु के प्रभु हमारे, हम गुरु के गुरु हमारे। मधुर शांति, ऊंडी शांति।